हर माँ बाप, हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे चल कर के एक अच्छा और सफल इंसान बने, जीवन में जो भी करे उस कार्य में वो सफल हो। हर बिजनेसमैन, हर स्टार्टअप करने वाला ये चाहता है कि जो भी वो बिजनेस करना चाह रहा है वो आगे चल के तरक्की करे। और आपके बच्चे का, आपके बिजनेस का, यहाँ तक कि आपके चैनल का, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसकी पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है। नाम कुछ अक्षरों से मिलके बनता है और यदि आप सनातनी हैं या आप किसी भी धर्म के हैं तो आपके धर्म में जो मंत्र हैं, जो आयात है, जो गुरबाणी है, वो भी कुछ अक्षरों से मिलकर के ही तो बनती है। तो नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर अक्षर की अपनी ऊर्जाएं होती हैं, अपनी तरंगें होती हैं। जब आप सा बोलते हैं तो कुछ और तरंगें मिलती हैं, धा बोलते हैं तो कुछ और तरंगें निकलती हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि जब नाम बुलाया जा रहा है तो इस व्यक्ति के लिए वो नाम सकारात्मक हो, अच्छे परिणाम देने वाले हो। यदि आप कर्मयोगी हैं, सिर्फ विश्वास करते हैं कि कर्म ही सब कुछ है तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप ये मानते हैं कि कर्म के साथ साथ जीवन में कई बार एक छोटे से हमको भाग्य की जरूरत भी पड़ती है, एक तिनके के समान भाग्य की जरूरत पड़ती है, तो यकीन मानिए ये भाग्य जो एक तिनके के समान है वो जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों से इकट्ठा होकर के ही बनता है। उनमें नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम कैसे रखा जाए बच्चे का या बिजनेस का या कोई भी नाम रखा जाए तो कैसे रखा जाए, ये आजकल पहला जो सूत्र है जो ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं वो ये है कि नाम को डेट ऑफ बर्थ से मैच कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी जो भी जन्म तिथि है उसकी जो भी दिन आप पैदा हुई हैं, जो डेट है, उसको जोड़ करके जो नंबर आता है इकाई में उसको मूलांक बोलते हैं। और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको अगर आप जोड़ देंगे तो आपका जो नंबर आएगा सिंगल डिजिट में उसको हम लोग भाग्यांक बोलते हैं या डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो आपके नाम के अंक का इन अंकों के साथ मैच होना चाहिए, या तो वो नंबर हो एग्जैक्ट या फिर उनके जो मित्र नंबर हैं, मैत्री नंबर हैं, उनके साथ संयोग होगा तो वो शुभ माना जाता है। ये हो गई पहली चीज। लेकिन ये सिर्फ 20% या 25% की ही कहानी है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है कि जो नाम आपका प्रारंभ हो रहा है, जिस अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, उस अक्षर का ग्रह कौन सा है, उसकी कुंडली में स्थिति क्या है, जिस अक्षर से नाम प्रारंभ हो रहा है उसका नक्षत्र क्या है और उसकी स्थिति क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डी, अंग्रेजी में जो डी शब्द है वो राहु का शब्द है। अब मान लीजिए किसी का नाम दीप्ति है, या किसी का नाम दिव्य कीर्ति है, या किसी का नाम देवांग है, या किसी का नाम दृष्टि है, तो सबका नाम पहला अक्षर आएगा इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो डी आएगा। और डी किसका अक्षर है? राहु का अक्षर। राहु क्या करता है? या तो आपका राहु पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर किसी का राहु बहुत अच्छा होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, इतना करते हैं कि उनका देश में या समाज में बहुत बड़ा स्थान होता है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं मात्र 1% से भी कम। 99% जो होते भी हैं उनके साथ हो सकता है कैरियर में अच्छा हो, पैसे के लिए अच्छा हो, लेकिन राहु है तो अपना जो फ्लेवर है उसका वो जरूर दिखाएगा। तो अब एक नहीं, सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी जिनका डी से नाम चालू हो रहा है। जैसे कि राहु कारक है भ्रम का, राहु कारक है अंधकार का, राहु कारक है क्लेश का, राहु कारक है अचानक से होने वाली घटनाओं का, राहु कारक है ब्रह्मांड का, इमेजिनेशन का, कल्पना का। तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो है वो उनका कहीं मतलब बहुत बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, हवा में बातें करेंगे, उनकी खाने पीने की जो आदतें होंगी वो अच्छे नहीं होंगी। बहुत सारे लोग आगे चल करके, इसमें से 40 से 50% लोग किसी न किसी व्यसन या नशा का शिकार हो जाते हैं। इसी में से उनको एकाग्र करने में, अपने दिमाग को एकाग्र करने में बड़ी दिक्कत होती है। इस तरीके से उनके नाना प्रकार की समस्याएं उनको
प्रताड़ित कर सकती हैं। और अगर राहु अच्छा है, डी अच्छा है, तो ऐसा बच्चा जो है वो उसी इमेजिनेशन की पावर को, कल्पना की पावर को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ा राइटर हो सकता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो फिर कुछ अलग ही होगा। फिर वो नॉर्मल से नहीं होगा। फिर वो बिजनेस करेगा तो अरबों की बात करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा तो पूरे देश में, प्रदेश में नाम करेगा, राजनीति में जाएगा तो भी कुछ दिव्य करेगा। तो ये हो गई दूसरी बात कि किस तरीके से हर अक्षर महत्वपूर्ण है। यही डी अक्षर अगर आखिरी में आता है, लास्ट में, जैसे कि विनोद नाम है तो उसके दूसरे मायने हैं, बीच में आता है तो उसके दूसरे मायने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटरों की जो अक्षरों की युति होती है, किसके बाद कौन सा अक्षर आना चाहिए, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में लोग कम जानते हैं, लोगों को कम ज्ञान है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके पास में शास्त्र उपलब्ध है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उस ज्ञान को प्रदान किया। तीसरी बात आती है नक्षत्रों की। देखिए, नक्षत्र जो है, हर नक्षत्र के आप लोग तो अखबार में राशि पढ़ते हुए हैं, रा री रू रू, ये तुला राशि, इस तरह से सारी राशियों के अक्षर हैं। नक्षत्रों के भी अक्षर होते हैं, राशियों के नाम उसी पे आधारित होते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो जन्म का नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उससे जो दूसरा नक्षत्र होता है उसको बोलते हैं संपत्ति तारा, संपत्ति का तारा है। और तीसरा होता है विपत्ति तारा, विपत्ति का तारा है। अब मान लीजिए आपने अपने बच्चे का नाम ऐसे अक्षर से रख दिया जिसका जो है वो अक्षर उसके विपत्ति वाले नक्षत्र से संबंधित है, तो पूरे जीवन भर वो बेचारा जो है किसी न किसी तरीके से हार का सामना करता रहेगा। इसी तरीके से आपके बिजनेस का भी है, या आप कोई भी नाम रखते हैं, चाहे चैनल का नाम हो, चाहे ब्रांड का नाम हो, किसी का भी नाम हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली से वो मैच करे। और नाम जो है वो हमेशा एक्सपर्ट्स की सहायता से ही रखना चाहिए। किसी के कहने पर कुछ भी नाम रखना वो ठीक नहीं होता है। और दूसरा, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यूट्यूब में वीडियो हैं, आधी अधूरी जानकारी से जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो बच्चे के लिए मुसीबत होती है। आगे चल के अभी पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जब वो बच्चा 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, जब उसकी विवाह होगी, जब उसकी नौकरी होगी, तब ये छोटी छोटी सी बातें उसके भाग्य का और दुर्भाग्य का फैसला करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर आप जब लोग हमारे पास आते हैं, उनकी उम्र 40 साल है, कि नाम गड़बड़ है, नाम ठीक कर दो, तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि बचपन से जिस नाम की ऊर्जाएं आपके अंतर्मन में बैठ गई हैं, या ब्रह्मांडी ऊर्जाएं आपने उस प्रकार से आकर्षित कर ली हैं, फिर इतना आसान नहीं है कि एक लेटर ए लगा दिया और बी लगा दिया और चेंज कर दिया और आपको जीवन बदल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपके बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल तक का है, अभी अगर आप ठीक कर पाएंगे नाम, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उसके जीवन में वो नंबर शुभकारी हो। हमारे गुरु जो तमिलनाडु से हैं, वो तो यहाँ तक कहा करते हैं कि यदि नाम किसी का ठीक हो गया तो उसको जीवन में किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका नाम ही मंत्र का काम करता है। सभी का अपना अपना प्रारब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके ग्रह बदल जाएंगे, उसका प्रारब्ध बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि पानी में बरसात में हम जो है बरसात को रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता दे सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी उपाय हो वो काम करता है। तो ये भी नहीं है कि नाम बदल दिया तो साहब लड़का जो है एकदम, अभी उसके 20% मार्क्स आते थे, अब उसके 99% मार्क्स आए, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में, उस नाम के साथ में जब ऊर्जाएं उसके जीवन में प्रवाहित होंगी तो एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। तो नाम बहुत ही अच्छे से सोच समझ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वैदिक ऊर्जा में ही संपर्क करें, और भी अच्छे लोग हो सकते हैं जिनको हमसे भी अच्छी जानकारी, उनसे संपर्क करें। लेकिन बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो देश का भविष्य भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग नाम जो है वो अच्छे से किसी एक्सपर्ट की सहायता से रखें, है ना। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास लोग नाम आते हैं, बहुत सारे प्रमोशन चलते हैं, तो लोग फ्री में नाम चाहते हैं कि आप बता दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। एक नाम के ऊपर काम करने में हम लोगों को भी 5 से 6 घंटा लगता है, कोई 2-4 मिनट नहीं लगते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब हम कुछ अक्षर आपके लिए निकाल पाते हैं कि इस बच्चे का नाम इस अक्षर से
शुरू होगा वो माँ के लिए कैसा रहेगा, पिता के लिए कैसा रहेगा, उसके कैरियर के लिए कैसा रहेगा, उसके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, उसके व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप चाहें कि फ्री में, तो फ्री में तो संभव नहीं है। तो जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं, वकील के पास जाते हैं, फीस देते हैं, हर सेवा का आप शुल्क देते हैं, तभी आपको वो सेवा मिलती है। इस समय हम लोग नाम फ्री में ज़रूर चेक कर रहे हैं, वो प्रमोशन चल रहा है। किसी का भी नाम आता है, आपके बच्चे का भी आप नाम चेक करवाना चाहें तो 6393570832 पर आप व्हाट्सएप करें और हम ये चेक करके बताएंगे कि नाम कितना शुभकारी है या वो अशुभ है या वीक है या कमज़ोर है। उसके बाद अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो जो भी फीस है उसको दे करके आप लोग कर सकते हैं। एक बात मेरी और मानना है कि अगर आपका प्रारब्ध नहीं होगा तो लोग जो नाम है वही चलने देंगे। लोगों को दिक्कत होती है कि बच्चा 8 साल का हो गया, आधार कार्ड बन गया, फिर क्या होगा। नहीं, बहुत दिक्कत है भाई, रहने दो। आगे चल के जब वो लड़का 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, किसी चीज़ में संघर्ष कर रहा होगा, तब हमारी आप बात को ज़रूर याद करेंगे कि अगर थोड़ा सा मेहनत करके उस समय नाम बदल लिया होता, ठीक रख लिया होता, तो हो सकता है कि आज जिस 1% से, जैसे एक इंटरव्यू से वो एक कदम पीछे रह गया, जो उसके दिमाग में बात क्लिक नहीं की, कोई भी चीज़ है वो 1% जब आप भाग्य की तरफ देखेंगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नाम का भी अपना प्रभाव रहता है। वैसे भी तुलसीदास जी कह गए हैं, कलियुग की एक नाम अथारा। चाहे ईश्वर का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, अगर वो शक्तिशाली है तो वो काम करता है। आप सबका जीवन शुभ हो, आपके बच्चे, आपका बिजनेस खूब तरक्की करे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।